ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तनों, आज से अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, प्रारंभ हो चुका है। आज से हम पुरुषोत्तम मास महात्म के पहले अध्याय से 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहे हैं। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए और भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेकर के इस कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने, भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम आपको पूरे 31 अध्यायों की कथा का श्रवण कराएंगे। आपको पूरे महीने कथा प्राप्त होती रहेगी। हर 5 दिन में आपको 5 अध्यायों की कथा मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय से 5वें अध्याय की कथा। आप सभी भगवान का ध्यान करते हुए इसे श्रद्धा पूर्वक सुने। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको संपूर्ण अध्यायों की कथा एक साथ ही सुननी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर भी क्लिक करके आप संपूर्ण अध्याय एक साथ सुन सकते हैं। इसमें हम आपको पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक की कथा का श्रवण कराएंगे। एक बार बहुत से ऋषि मुनि जन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर हुए थे। उसी समय से सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वलकल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए, विराजमान हो जाइए और आप हमें कृतार्थ करिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुओं को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वही कहिए, वही बतलाइए और वही हमें सुनाइए। सौनक आदियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थ में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान महर्षियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे।
ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूं। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूं। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों में अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूं। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हराने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महत्तम को कहता हूं। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपा निधि, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, यह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे, तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे हुए वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और
ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। तब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों से पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूं, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपति, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, वह मैं तुमसे कहता हूं। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय में इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूं। सुनो हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और नवे की संक्रांति में वर्जित ऐसा कहते हैं। मल गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास कांतिहीन निरुद्योगी दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहां पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों में से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, कृपा निधि, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने सो कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई, कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास श्री कृष्ण जी के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, तो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान की बात सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को ना हुआ ना देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा धर्म, ना कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा
निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूं, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, इससे आगे हम आगे के छठे अध्याय से 10वें अध्याय तक की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।